सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, बाल साहित्यकार, कवि एवं यात्रा वृतांतकार डॉक्टर बी मदन मोहन द्वारा निरंतर 4 दशकों से लेखन के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में डॉक्टर बी मदन मोहन द्वारा लिखी गई पुस्तक साथी पहली बार का लोकार्पण होने जा रहा है। पुस्तक का लोकार्पण समारोह 23 अप्रैल रविवार प्रातः 10 बजे मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित होगा। पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी मदन मोहन अपनी इस रचना को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कार्यक्रम के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने भाग लिया और लोकार्पण समारोह को लेकर गहन रूप से चर्चा की गई। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, बाल साहित्यकार, यात्रा वृतांतकार, कवि एवं आलोचक डॉक्टर बी मदन मोहन की पुस्तक साथी पहली बार का लोकार्पण 23 अप्रैल दिन रविवार को मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में होने जा रहा है। पुस्तक लोकार्पण समारोह एवं कवि गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पत्रकार एवं साहित्यकार डॉक्टर चंद्र तिरखा उपस्थित रहेंगे। समारोह की अध्यक्षता सम्मानित कवि एवं शिक्षाविद डॉक्टर रमेश कुमार द्वारा की जाएगी। वशिष्ठ अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित उर्दू शायर के ऋषि मौजूद होंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की भूमिका लघु कथाकार एवं आलोचक डॉक्टर अशोक भाटिया द्वारा निभाई जाएगी। पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी मदन मोहन विगत 4 दशकों से कविता, बाल साहित्य, आलोचना और यात्रा वृतांत आदि विधाओं में सृजन है। लेखक द्वारा 2 कविता संग्रह समय का सत्य एवं सड़क पर पैबंद प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्रकाशित बाल काव्य संग्रह, गैस गुब्बारे के 8 संस्करण एवं कदम कदम किन्नौर यात्रा वृतांत हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर बी मदन मोहन द्वारा लिखी गई गर्मी की छुट्टी और मास्टर जी का छाता गुम बाल काव्य संग्रह वर्तमान में पाठ्यक्रमों का हिस्सा है, जो संपूर्ण समाज के लिए गौरव की बात है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में 3 वर्ष शोध अध्ययता तथा हिमाचल उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र की पैदल रोमांच यात्राएं एवं पथारोहण के साथ शोध के कार्य करने वाले डॉक्टर बी मदन मोहन की साथी पहली बार पुस्तक का लोकार्पण जहां साहित्यिक जगत के लिए सम्मान और प्रसन्नता का विषय है, वहीं डॉक्टर बी मदन मोहन भी इस रचना को लेकर काफी उत्साहित हैं। डॉक्टर बी मदन मोहन का कहना है कि यह रचना उनके स्वयं के जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव है। डॉक्टर बी मदन मोहन ने कहा कि पुस्तक का प्रत्येक शब्द उन सभी लोगों से जुड़ा है जिनका हृदय स्नेह और भावनाओं से ओतप्रोत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि 23 अप्रैल को आपकी पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। साथी पहली बार पुस्तक का नाम है साथी पहली बार, और उसी विषय में आज ये बैठक बुलाई गई है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी? सुशील जी, ये मेरी पुस्तक जो है साथी पहली बार, इसमें जो काव्य रचनाएं हैं उसका सबसे पहला बंद 1984 में लिखा गया था, और आप ये देखिए कि आज हो गया 2023 और अभी तक ये कविता जो है वो प्रवान पे है, अभी तक भी लिखी जा रही है। और इसका 108वां बंद जो मैंने लिखा था वो अब से लगभग 6-8 महीने पहले ही लिखा है। कभी एक महीने में 5-6 बंद भी लिखे गए एक साल में, और कभी ये हो का पूरा साल जो है वो शुष्क निकल गया, कुछ भी नहीं लिखा गया। और उसके बाद सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने दिमाग से इस कविता को कभी नहीं लिखा, दिल से लिखा है। और इसकी विषय वस्तु बता दूं कि ये पूरी पुस्तक जो है ये प्रणय काव्य है। मैं और मेरी प्रेमिका, जो मेरी जीवन संगनी है इस समय, कि उनसे जब पहली मुलाकात हुई तब से इस काव्य की रचना की शुरुआत हुई थी, और आज तक हमारे जीवन के जो विभिन्न पक्ष रहे हैं कि उसमें कभी संघर्ष है, कभी कुछ उपलब्धि है, कभी कोई असफलता है, कभी कोई वेदना है, वो सब का सब हिस्सा जो है वो आपको इन कविताओं के अंदर दिखाई पड़ेगा। और कमाल की चीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया है कि दिल ने जिन चीज़ों को महसूस किया है, जिन स्थितियों को उसने जज्ब किया है, जिन लम्हों को उसने खुशी और उमंग से ग्रहण किया है, या किसी लम्हे ने कहीं मन को, दिल को कचोटा है, उन सब चीज़ों को मैंने बड़ी बेबाकी और बड़ी ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा के साथ
साहित्यिक स्तर पर इसके पुस्तक के अंदर उसकी अभिव्यक्ति जो है वो मैंने की है। आप चाहें तो मैं एक दो बंद आपको जो है उसके अंदर से जो आपको सुनाना चाहूँगा कि अब की मैं एकांत पलों में पढ़ता रहा बराबर घंटों। अब की मैं एकांत पलों में पढ़ता रहा बराबर घंटों, पुस्तक के पन्नों में सिमटा भोलेपन से सना तुम्हारा चेहरा छिपकर। और समझ पाया बस इतना, शुष्क नदी निर्बंध में तुम बहती जल की धार, साथी पहली बार। वाह वाह। तो इसमें आप ये देखिए कि मन के भाव जो है वो किस तरह से अभिव्यक्त होते हैं कि, और एक पद देखिए कि अब की मैं अपनापन खोकर पुस्तक के पन्नों को बैठा रहा पलटता। अब की मैं अपनापन खोकर पुस्तक के पन्नों को बैठा रहा पलटता, हर पन्ने की हद पर उभरा मुझे मिला है वही तुम्हारा बुना हुआ संसार, साथी पहली बार। आप ये देखिए कि जो कविता की शुरुआत हो रही है अब की, यानी कि इसमें एक नयापन मौजूद है, पुराना नहीं, अब की जो मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है वो है अब की मैं। और इसी चीज को प्रतिध्वनित जो कर रही है वो सबसे अंतिम पंक्ति कर रही है, साथी पहली बार, साथी पहली बार, कि ये अनुभव पहली बार ही हो रहा है। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं कि जो लोग दिल से विनम्र हैं, सहृदय हैं, जिनके हृदयों में प्रेम अंकुरित हुआ है, कभी भी हुआ हो, अगर वो इन रचनाओं को पढ़ेंगे तो ये रचना मेरी नहीं रहेगी, ये रचना उनकी हो जाएगी। ये मैं दावे से और पूरे विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं। सभी ने तो इन लम्हों को जिया है, और जब इन कविताओं में से निकलेंगे तो डेफिनेटली उन्हें वो कविताएं जो है अपने पास से निकलती हुई दिखाई देंगी, अपने बीच में से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये जिंदगी का ताना बाना है, और हर एक आदमी अगर शिद्दत के साथ, संवेदना के साथ, संजीदगी के साथ इनको पढ़ेगा तो उसको ये एहसास निरंतर जो है वो बना होगा। ये बात मैं कह सकता हूं, और यही सब ताना बाना जो है वो साथी पहली बार है।